क्या तुमने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग कमरे में आते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। ऐसा क्यों? क्या सच में कम बोलने से इंसान ज्यादा पावरफुल लगता है? साइकोलॉजी के हिसाब से कई सिचुएशंस में हाँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हें हर समय चुप रहना चाहिए। असल खेल है, तुम कब बोलते हो? जब हम हर बात एक्सप्लेन करने लगते हैं, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं और अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात लोगों को बताने लगते हैं, तो हम अनजाने में लोगों को अपने बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और जब किसी इंसान के बारे में सब कुछ पहले से पता हो, तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी कम हो सकती है। इसीलिए कुछ लोग नेचुरली मिस्टीरियस लगते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी कहानी एक ही दिन में नहीं बताते। अब मान लो तुमने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। पहले तुम सोचते हो शायद बिजी होगा, फिर 10 मिनट बाद शायद नाराज है, फिर तुम्हारा दिमाग पॉसिबिलिटीज बनाने लगता है। यही इंटरेस्टिंग चीज है। जब इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, हमारा ब्रेन अक्सर उसे खुद फिल करने की कोशिश करता है। इसलिए साइलेंस कभी कभी दूसरे इंसान को सोचने के लिए ज्यादा स्पेस देता है। लेकिन ध्यान रखना, साइलेंस का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। अगर तुम जानबूझकर किसी को इग्नोर करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। एक और रीजन है, जब कोई इंसान हर सिचुएशन में अपनी ओपिनियन साबित करने की कोशिश नहीं करता, तो उसके बिहेवियर से एक अलग सिग्नल मिल सकता है, मुझे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और यही चीज कॉन्फिडेंस जैसी दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम तुरंत 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने लगते हो। दूसरा इंसान सिर्फ इतना कहता है, ओके, और आगे बढ़ जाता है। कौन ज्यादा इमोशनली कंट्रोल्ड दिखाई देता है? अक्सर वही व्यक्ति जो रिएक्ट करने के बजाय खुद डिसाइड करता है कि उसे जवाब देना भी है या नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कम बोलना और डर की वजह से चुप रहना दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम बोलना चाहते हो लेकिन रिजेक्शन के डर से नहीं बोलते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ वैल्यूएबल है और तुम सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि तुम्हें हर बात प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो इमोशनल कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्शन देने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे इसका जवाब देना जरूरी है? अगर जवाब है नहीं, तो साइलेंस भी एक आंसर हो सकता है। क्योंकि आखिर में लोग हमेशा उस इंसान को याद नहीं रखते जो सबसे ज्यादा बोलता था। कई बार वो उस इंसान को याद रखते हैं जिसकी कुछ बातें कम थीं, लेकिन उनका मतलब ज्यादा था। अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर वाले वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।